मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मम्स के बारे में। मम्स को हम आमतौर की भाषा में क्या बोलते हैं? मम्स को हम आमतौर की भाषा में गलकंठ या फिर गलसुआ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गलकंठ या फिर गलसुआ। अब इस स्थिति में क्या हो जाती है, मम्स को हम पैराटाइटस मम्स भी बोलते हैं। अब पैराटाइटस मम्स क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे पाई जाती है। ये सलाइवरी ग्लैंड का एक प्रकार होता है पैरोटिड ग्लैंड, और ये यहाँ पे जस्ट कान के नीचे से यहाँ से, और ये देखिए ये है डायग्राम। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड में सूजन के कारण मम्स होती है, तो हम बोलते हैं इसको पैराटाइटस ग्लैंड। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? पैराटाइटस ग्लैंड। पैराटाइटस ग्लैंड में क्या हो जाती है, सॉरी पैराटाइटस मम्स हो जाएगी, क्योंकि ये मम्स की स्थिति है तो मम्प हो जाएगी। तो जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा हो इसका मतलब होता है उस अंग में सूजन होना। तो यहाँ भी पैरोटिड ग्लैंड है तो पैरोटिड के लास्ट में आइटस लगा हुआ है, मतलब इस ग्लैंड में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। अब ये जो मम्स की समस्या है ये कैसे होती है? एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन कैसी है? मम्स एक कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से होने वाला इन्फेक्शन या फिर फैलने वाला, स्पर्श से फैलने वाला इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है वो स्पर्श मतलब छूने से भी फैलेगा और उस व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलेगा, और वायरस के कारण फैलने वाला इन्फेक्शन है। मतलब जो इन्फेक्शन होती है वो वायरस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अब कौन सी वायरस है? पैरामाइक्सो वायरस है। इस वायरस के कारण ही मम्स होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया है कि सलाइवरी ग्लैंड के कौन से टाइप? पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाती है। जब उस ग्लैंड में सूजन होती है तो मम्स हो जाता है, और वहां पे जो स्किन है वो रेड हो जाती है, और सोरनेस मतलब दर्द होता है। अब देखिए बाहर से इस तरह देखने को मिलेगा, मतलब हमारा अगर एक साइड, दोनों साइड भी हो सकता है सूजन और एक साइड भी हो सकता है। पैरोटिड ग्लैंड दोनों साइड पाई जाती है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है, हमारे मुंह में होती है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे खाए हुए खाने को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, थोड़ा सा मुलायम बना देता है। ये जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, और वो खाने को सॉफ्ट बना देता है। तो सलाइवा का ही एक प्रकार है, सलाइवरी ग्लैंड का ही एक प्रकार है पैरोटिड ग्लैंड, और उसमें सूजन हो गई है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। जब वो दोनों साइड होती है तो दोनों गाल फूल जाएंगे, और जब वो एक साइड होगी तो एक गाल में सूजन होगा। अब इसके कारण को देख लेते हैं कि किस कारण की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉजेस। और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिनकी वजह से ये समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। पहला क्या है? पहला है कि इस वायरस के कारण अगर ये वायरस बॉडी में एंटर कर जाती है, कौन सी वायरस? पैरामाइक्सो वायरस, तो उस टाइम मम्स होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 90% तक बढ़ जाती है। अब मम्स वायरस कैसी होती है? जो वायरस होते हैं, जैसे हम मनुष्य में डीएनए होते हैं वैसे ही वायरस में डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। आरएनए, ठीक है, आरएनए होते हैं। तो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, मतलब आरएनए का अगर समझिए कि अगर इस टाइप से आरएनए है तो इसका डबल मतलब होता है दो टाइप, इसकी बनावट, स्ट्रैंड मतलब एक तरह से, और दो टाइप, ठीक है। चलिए, अगर डबल होगा तो दो इसमें लेयर होगा इस टाइप से, और सिंगल होगा तो एक होगा। तो आरएनए की इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब इस टाइप की बनी होती है, और उसके ऊपर से दो लेयर होती है, इस वायरस के ऊपर से दो लेयर होती है, सिर्फ इतना ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये वायरस के कारण मम्स होती है। और ये वायरस कैसे फैलती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस कैसे फैल जाती है, ठीक है। तो ये वायरस माउथ के थ्रू फैलती है। विया मतलब क्या होता है? थ्रू, ठीक है। वाया मतलब होता है थ्रू, माउथ के, ट्रांसमिटेड मतलब फैलना, तो ये माउथ के थ्रू, मुंह से के थ्रू फैलती है। अब मुंह के थ्रू कैसे फैलेगी? मुंह के थ्रू सलाइवा के कारण फैलेगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम खांसते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से छोटे छोटे लार की बूंदें निकलती है। और अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, अगर मैं इन्फेक्टेड व्यक्ति हूँ, संक्रमित व्यक्ति हूँ, तो कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, और मेरे मुंह में जो लार है वो अगर उसके मुंह में जाएगा, अगर मैं बात करूंगी या फिर खांसूंगी, छींकूंगी, तो उस व्यक्ति में संक्रमण चला जाएगा, वो वायरस चला जाएगा, और फिर उसको भी ये समस्या हो जाएगी, वो भी इस वायरस से ग्रसित हो जाएगा। तो इस कारण माउथ से फैलता है। तो मैंने यही लिखा है कि सलाइवा के कारण, टीनी मतलब छोटा सा ड्रॉपलेट्स किसका? सलाइवा का। तो कैसे? बात करने टाइम, स्नीजिंग मतलब छींकना, शेयरिंग ड्रिंक्स मतलब अगर कोई खाने पीने का पदार्थ है उसको शेयर करके खाना, किसिंग, किस करने की वजह से, कफिंग मतलब खांसी
की वजह से, और अगर जैसे कि अगर मेरे मुंह से कोई ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट मतलब छोटे छोटे बूंद सलाइवा की, लाड़ की छोटी छोटी बूंद कोई सामान पे गिर गई है और दूसरा व्यक्ति उसको हाथ से टच कर लिया और बिना हाथ धोए फिर वो खाना खा लिया, तो भी ये वायरस, तब भी ये वायरस उसके बॉडी में जाएगी, ठीक है, तो भी ये वायरस उसके बॉडी में एंटर कर जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वाली वायरस फैल जाती है। अब जब ये वायरस फैलती है तो ये वायरस कितने दिनों तक रहती है बॉडी में और इसके लक्षण कब आते हैं, तो ये वायरस 14 से 18 दिन तक बॉडी में रहते हैं, उसके बाद इसके लक्षण आना शुरू होते हैं बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि जब ये वायरस एंटर हुई और जब तक ये लक्षण अपना नहीं दिखाती है उस वाले समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अगर ये डिजीज हो जाती है तो लगभग कितने दिनों तक रहती है, तो ये लगभग 10 दिनों तक रहती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरेशन कितनी है इस डिजीज की, इस बीमारी की ड्यूरेशन, मतलब ये कितने समय तक आपको रहती है, तो ये 10 दिनों तक रहती है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 10 दिनों तक ये रहती है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिनकी वजह से ये फैल सकती है, जिनकी वजह से मम्स हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से कारण हैं और किस कारण की वजह से वायरस फैल जाती है, तो पहला कारण क्या है, शेयरिंग यूटेंसिल्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि वो वायरस कारण है। वायरस के अलावा और कौन से कारण है, शेयरिंग यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। अगर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी बर्तन में खाता है और फिर आप उसी बर्तन में खाते हैं, उसको धोए बिना अच्छे से, अगर आप उसको नहीं धोएंगे और उसी बर्तन में आप फिर से खाना खा लेंगे तो आपको भी वो वायरस हो जाएगा, आपको भी वो वायरस संक्रमित कर देगा। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम फ्लू बोलते हैं। अब ये वायरस क्या करता है, ये वायरस हमारे नाक को, हमारे गले को और हमारे फेफड़े को संक्रमित करता है। जब ये वायरस बॉडी में होता है किसी व्यक्ति के, तो वो क्या करता है, ऑलरेडी नाक संक्रमित है, ये गला संक्रमित है और फेफड़ा संक्रमित है, तो वो साइड से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होगी उन सभी को संक्रमित करते हुए चला जाएगा और फिर वो पैरोटिड ग्लैंड को भी संक्रमित कर देगा, जिससे कि मम्स हो जाएगी और मम्स होने की संभावना भी रहती है। कॉक्सैकी वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वायरस है इसमें पोलियो का वायरस भी रहता है, जिससे पोलियो हो जाता है, और हेपेटाइटिस ए का भी वायरस इस वायरस में रहता है। मतलब ये वायरस इन दोनों का मिक्स है, ठीक है। तो ये वायरस की वजह से भी मम्स की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा क्या है, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति, इसका कौन सी वैक्सीन होती है, मम्स की वैक्सीन होती है MMR। कौन सी होती है, MMR। यह शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिजल्स, मम्स और रुबेला, ठीक है। तो मिजल्स, मम्स और रुबेला के इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन लेनी पड़ती है बच्चों को। बच्चा जब 12 से 15 महीने तक का होता है तो उसके बीच में उसको वैक्सीन का पहला डोज होता है, इसका 2 डोज होता है। पहला डोज 12 से 15 महीने तक के बीच में लेना पड़ता है और फिर दूसरा डोज जब वो 4 साल का होता है, 4 से 6 साल का जब वो होता है, तब इन दिनों के बीच में उसको दूसरा डोज लेना पड़ता है। लेकिन अगर ये डोज मिस हो जाए तो फिर वो बाद में 6 से, जब बाद में वो 10 से 12 साल का भी है तो वो ले सकता है, ठीक है। तो इसकी 2 डोज होती है और अगर ये दोनों डोज अगर मिस हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति नहीं दिलवाता है अपने बच्चों को, तो उसके बॉडी में इस टाइप के संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। वीक ऑफ इम्यून सिस्टम, हम जानते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो कोई भी वायरस, कोई भी चाहे वायरस हो, वो जल्दी आपको संक्रमित कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइन और सिम्टम बॉडी में क्या होते हैं। अगर कोई भी बीमारी आपको होती है, उसके साइन और सिम्टम मतलब उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, पहला है स्वोलन पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब या तो एक साइड में या फिर दोनों साइड में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें सूजन आ जाएगी और गाल कुछ इस टाइप का, अगर ये यहाँ पे होती है सलाइवरी ग्लैंड्स दोनों साइड में, ठीक है, तो इस टाइप का इसमें सूजन आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ईयर एक, मतलब कान में दर्द होगा और स्टिफनेस ऑन ओपनिंग माउथ। देखिए जब यहाँ पे जब सूजन होता है तो मुंह खोलने में दर्द होता है और कान में भी दर्द हो सकता है और दर्द कान में होगा ही। इसके अलावा क्या है, पेन वाइल च्यूइंग और सलोइंग, मतलब अगर वो व्यक्ति जब खाना खाएगा या फिर खाने को चबाएगा तो उसको दर्द होगा। ये जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे सूजन है। जब भी यहाँ पे हमारे माउथ में, हमारे मुंह में, फेस में कोई भी सूजन होती है तो हमारा पूरा एरिया ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर, बुखार होगा लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको बुखार होगा, हल्का बुखार। वीकनेस एंड फिटिंग, मतलब उसको कमजोरी महसूस होगी और वो बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस करेगा। फिटिंग का क्या मतलब होता है, थकावट।
उस पेशेंट को सर में दर्द रहेगा। इसके अलावा मसल्स एक, मतलब यहाँ पे अगर सूजन है तो यहाँ के जो मसल्स है यहाँ पे दर्द महसूस होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। सोर थ्रोट मतलब गले में खराश रहेगा। इसके अलावा है माइल्ड एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। ड्राई माउथ, जो माउथ है, जो मुंह है अंदर में वो सूखा हुआ उसको महसूस होगा। इसके अलावा है अदर सिम्टम्स ऑफ डिजीज दैट इज अकर इन मेल्स। इसके अलावा अगर पुरुषों को ये समस्या होती है, पुरुषों को अगर मम्स होती है तो उनमें क्या क्या और सिम्टम्स आ सकते हैं, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उसके अलावा उनमें क्या सिम्टम्स आएंगे। उनमें ये हो सकता है कि टेस्टिकल लंप, टेस्टिकल कहाँ पे पाई जाती है, अगर ये स्क्रॉटम है मतलब प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, पुरुष की, तो ये जो टेस्टिकल्स है इसको हम टेस्टिस भी बोलते हैं। तो इसमें स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म जमा होता है एपिडिडाइमस में, इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें गांठ बन सकता है, इस टेस्टिकल में, इसके अंदर गांठ बन सकता है। टेस्टिकल पेन, इसमें दर्द महसूस हो सकता है। और स्क्रोटल स्वेलिंग, मतलब ये जो ऊपर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो स्किन की बनी होती है, चमड़े की बनी होती है, पतला सा ये स्किन होता है, तो इसमें सूजन भी आ सकती है। अगर मम्स या फिर गलगंड या फिर गलसुआ रोग अगर आपको है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो कौन कौन से प्रोसीजर आपके साथ होंगे। पहला क्या है, पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम बॉडी के बाहर देखते हैं कि अगर इसको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो बॉडी के बाहर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसके बाद है वायरल कल्चर। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो मम्स की समस्या है, जो मम्स की बीमारी है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे वायरस आती है, तो यहाँ पे लाड़ में हम उस वायरस को चेक करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वायरल कल्चर। सेरोलॉजिक टेस्टिंग, मतलब हम ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं कि अगर ब्लड को हम अगर टेस्ट करेंगे तो इसकी एंटीबॉडी हमें मिलेगी। मम्स के अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले फाइट करने की कोशिश करेगा, लड़ने की कोशिश करेगा, और वो वायरस जो है हमारे बॉडी पे हावी हो जाता है, तभी ये समस्या आती है, तभी कोई भी डिजीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि मम्स भी इसी कारण होगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे भारी पड़ जाता है, लेकिन हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बॉडी में रिलीज करता है, कुछ ना कुछ बनाता है। तो जब वो बॉडी में कुछ ना कुछ बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, मतलब उसके अगेंस्ट उसने कुछ बनाया है तो उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट में हम उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे कि क्या वो एंटीबॉडी बनी हुई है। अगर वो एंटीबॉडी बनी हुई होगी, इसका मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस के इन्फेक्शन है, वो हमारे बॉडी में है। इसके अलावा हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, मतलब ट्रीटमेंट, इलाज किस तरह से किया जाता है मम्स की स्थिति में, कैसे होती है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मम्स, ये बात याद रखने वाली है, और आप भी याद रखिए कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मम्स, मतलब जैसे कैंसर के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है, फीवर के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है, कोई बीमारी के लिए, डायबिटीज के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि इसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है या फिर आपसे पैसे लेता है, तो आप अवेयर रहें, आप सतर्क रहें, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती है और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो आपको ये सभी बातें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती है, स्पेसिफिक मतलब कोई स्पष्ट इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। इसके अलावा जो इसका आधार होता है, जिसको हम बोलते हैं मेन स्टे ऑफ थेरेपी, अगर हम किसी का इलाज करते हैं तो जो आधार होता है, जो बेसिक चीज होती है, वो क्या होती है कि हम पेशेंट को कंफर्ट फील करवाएं, मतलब उसको आराम फील करवाएं, उसको रिलैक्स फील करवाएं, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट का आधार होता है। इसके अलावा अगर उसको फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं, अगर बुखार है तब। अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। अगर उसको डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है अगर बॉडी में, क्योंकि इसमें मुंह ज्यादा सूखता है पेशेंट का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि बॉडी में पानी की कमी होने के कारण क्या होगा कि मुंह सूखेगा, तो हम बोलेंगे कि आप पानी ज्यादा पिए। अगर वो निगल नहीं सकता है, कुछ खा पी नहीं सकता है, तो हम उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम इसको वेन्स में देंगे, उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। मेनली यही बात है कि इस वाले बीमारी में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप बेड रेस्ट कीजिए। आप जो अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप सबसे अलग रहिए, अपना खाना अलग खाइए, अपना जो बर्तन है वो अलग कीजिए, अपने आप जो आप खुद जब बात करते हैं तो आप अलग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप अगर खांसते हैं तो आप मुंह पे रुमाल रखिए ताकि दूसरे को ना फैले। और मेन इसका आधार यही है कि पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए हमें बोलना है कि वो
आराम करे, इसके बाद ये जो डिजीज है वो 10 दिनों तक रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, इसको याद रखना है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम तब देते हैं जब उसको सूजन की समस्या होती है, तो सूजन थोड़ा सा कम हो जाता है दोनों साइड, या फिर एक साइड अगर सूजन हो गया है तो वो थोड़ा सा कम होगा। और सूजन को और आराम देने के लिए, सूजन है तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको अच्छा फील नहीं होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आइस पैक, जो आइस होता है, बर्फ होता है, वो यहाँ पे रख करके सेके, या फिर हम बोल सकते हैं कि हल्का सा कपड़े को गर्म पानी में डाल करके और फिर यहाँ पे सेके, ताकि गर्म उसको यहाँ पे सेकाई हो, गरम गरम, ठीक है। तो उसको क्या होगा, तो उसको आराम फील होगा, उस पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम फील होगा। और मेन आधार इसके ट्रीटमेंट का यही है कि हम पेशेंट को रिलैक्स फील करवाए, हम पेशेंट को ऐसा फील करवाए कि वो कंफर्टेबल है और उसको सबसे अलग रहना है, क्योंकि ऑलरेडी वो अलग रह रहा है। तो हमें मेंटली और फिजिकली उसको प्रेशर नहीं देना है कि आपको इतना खर्चा लगे या फिर कुछ भी, ठीक है। तो मेन इसका यही कारण है कि उसको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह से करते हैं? प्रिवेंशन का मतलब होता है हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले मम्स ना हो, इसीलिए MMR, इस वाले बीमारी में MMR की वैक्सीन लगती है, मतलब मीजल्स, मम्स और रूबेला। रूबेला क्या होता है? मीजल्स का मतलब आप समझते हैं, जिसको हिंदी में हम चेचक बोलते हैं, और मम्स आपने समझ लिया कि क्या होता है। रूबेला क्या होता है? रूबेला जिसको हम जर्मन मीजल्स बोलते हैं। जर्मन मीजल्स का मतलब होता है कि ये जो चेचक होता है उसमें गोल गोल सा हो जाता है, दाना टाइप का, और उसमें पानी भरा होता है। लेकिन ये जो रूबेला होता है वो बॉडी पे सिर्फ लाल लाल रैशेस होती है, और आपको दिखेगा कि जैसे कि कुछ जब आप खुजली करते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और हल्का सा उठा टाइप का हो जाता है, रेड रेड। तो उसको हम बोलते हैं जर्मन मीजल्स, रूबेला को। तो इन तीनों के लिए एक वैक्सीन आती है जिसको हम बोलते हैं MMR, और ये बच्चों को दी जाती है। इसका जो डोज होता है वो 2 डोज होता है। मतलब पहला डोज कब पड़ता है? जब बच्चा 12 से 15 महीने का होता है तब, और दूसरा जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है तब पड़ता है। अगर 4 से 6 साल का बच्चे को अगर वो सेकेंड डोज अगर मिस हो जाता है, अगर वो नहीं ले पाता है, तो वो 11 से 12 साल का जब होता है तब वो डोज को ले सकता है। तो ये वैक्सीन बच्चों को लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी याद रखिए कि आपके घर में कोई अगर बच्चा होगा तो उसको सबसे पहले MMR वैक्सीन जो है वो आप लगवाइए, ताकि ये वाली जो डिजीज है, ये वाली जो समस्या है उसको ना आए। अब ये वैक्सीन लेने से क्या होता है कि जो मम्स की डिजीज होती है वो फ्यूचर में उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि बॉडी, जो हमारा बॉडी है, वो इस डिजीज के, मम्स डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है? एंटीबॉडी बना लेता है। मैंने आपको बताया है कि हमारा बॉडी कोई भी डिजीज के अगेंस्ट कुछ बना करके रखता है बॉडी में, मतलब वो एंटीबॉडी को बनाता है, ताकि अगर वो इन्फेक्शन आए, अगर कोई वायरस बाहर से आए तो वो उससे लड़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को भी आप स्ट्रांग रखिए और बच्चों को वैक्सीन जरूर से लगवाइए MMR की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।